11-11 को जन्मा वो खिलाड़ी जो पिछले 11 सालों से कोशिश कर रहा है इस 11 में अपनी जगह पक्की करने की, आज बना है भारत का सितारा। संजू सैमसन की शानदार पारी ने भारत को दिलाई इस विश्व कप के सेमीफाइनल की टिकट और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के साथ भारत ने सेटअप किया है सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में। भारत वर्सेस वेस्टइंडीज का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं अनिल कुंबले। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शुक्रिया। ये कहानी है संजू सैमसन की, जो शायद अगर ऑफ स्पिन वाली सरदर्दी ना उठती पिछले कुछ हफ्तों में, ये मैच खेल भी नहीं रहे होते शायद। भले ही भारत के लिए जो मुश्किलें रही इस श्रृंखला में ऑफ स्पिनर की, तो मौका मिला संजू सैमसन को और अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी तरीके से दोनों हाथ से लिए। पहले मैच में जिम्बाब्वे के साथ अच्छी शुरुआत दी जब पहले बल्लेबाजी की भारत ने, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध आपको 195 चेस करना है, तो फिर ना भले ही अच्छी शुरुआत, एक मैच्योर इनिंग्स और एक काम एंड कंपोज्ड जो आउटलुक था वहाँ पे फील्ड पे, क्योंकि जब चेस में आप पैनिक कर सकते हैं, कभी एक आध विकेट गिर जाता है तो फिर, या थोड़ा एक ओवर दबाव में आते हैं तो फिर आप पैनिक कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई भी गुंजाइश नहीं था। ऐसे नहीं लगा कि 200 रन ऑलमोस्ट चेस कर रहे थे भारत। लम्हों को चुनना और सामने वाले गेंदबाजों को चुनना हर अच्छी पारी की एक खासियत होती है। इस पारी में अगर आप देखें, अकील हुसैन, जो वेस्ट इंडीज़ ने सोचा होगा आम तौर से पावर प्ले में रन रोक पाते हैं, पहले उन पर टूटना, फिर बाद में रोमारियो शेफर्ड के ओवर को टारगेट करना, बहुत प्रशंसनीय। नहीं, बहुत प्रशंसनीय, क्योंकि ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ छक्के की सोच रहे हैं। 12 चौके थे उनकी इनिंग्स में, और इसका मतलब है वो कंडीशंस को सही नापा था और उनको देख के पेस यूज़ किया, क्योंकि जब आप दूसरी पारी में बल्लेबाजी की, अगर पहली बारी में अगर आप पहला 6 ओवर वो देखते हैं वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की, थोड़ा रुक के आ रहा था, लेकिन भारत जब खेला, ड्यू की वजह से शायद विकेट थोड़ा ईज़ हुआ था, और मुझे लगता है वो पेस यूज़ करना और नीचे खेलना रिस्क फ्री, मुझे आज संजू का इनिंग्स तो रिस्क फ्री लगा मुझे। ऐसा नहीं कि वो चांसेस लेना है, और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भारत पीछे हो चुका था रन रेट का, क्योंकि 10 रन की शुरुआत से ही 10 रन के आसपास था रन रेट, तो उसी हिसाब से लगातार वैसे ही चला रहा। जी हाँ, तो संजू सैमसन बने आर्किटेक्ट भारत के सबसे बड़े सक्सेसफुल चेस के मेंस T20 विश्व कप के इतिहास में। 199 जो भारत ने बनाए। तिलक वर्मा का योगदान, क्योंकि जिस वक्त सूर्य कुमार यादव आउट हुए उस समय अगर एक दो क्वाइट ओवर आ गए या एक आध विकेट गिर जाए तो मैच का पासा पलट सकता था। हाँ, क्योंकि उस साझेदारी में जो सूर्य कुमार यादव और संजू की हुई, वहाँ पे सूर्य कुमार यादव की ऑलमोस्ट रन अ बॉल था साझेदारी, लेकिन संजू की अच्छी थी। लेकिन जब सूर्या आउट हुआ और तिलक आए वहाँ पे, अगर वहाँ पे फिर से वैसे ही पारी खेले तिलक, तो फिर दबाव संजू के ऊपर हो जाता। वो पारी जो तिलक खेले, आके ही थोड़ा बाउंड्री आया, एक छक्का भी आया, 27 इन 14 बॉल्स, वो पारी ज़रूरत था भारत के लिए, क्योंकि ना सिर्फ मोमेंटम बरकरार रहे, लेकिन उस पार्टनरशिप में डोमिनेंट पार्टनर थे तिलक, और संजू को उनकी खुद का गेम खेलने के लिए मिला। तो ये मुझे लगता है कि वो पार्टनरशिप का जो था वो बढ़िया रहा वहाँ पे, क्योंकि एक विकेट खोते हैं ऐसे रन चेज में, अगर 2 विकेट आप एक ही ओवर में खोते हैं तो फिर ज़्यादा दबाव आ जाता है, वो नहीं होने दिया। और शिवम दुबे के वो 2 चौके भी काबिले तारीफ, क्योंकि 10 बॉल में 17 रन, वहां फिर से एक बार मैच फंस सकता है। कुछ भी हो सकता है इस गेम में। तो उस पारी में वो जो 2 यॉर्कर की सोच थी वेस्ट इंडीज़ की, शायद वो गलत था सोच, लेकिन सही वक्त पे वो 2 बाउंड्री आया बैक टू बैक भारत के लिए, और दबाव बिल्कुल कम हो गया और वापस वेस्ट इंडीज़ बॉलर के ऊपर आ गया। तो ये थे भारत के चेस के सितारे संजू सैमसन, आर्किटेक्ट, साथ में शिवम दुबे का फिनिशिंग टच। लेकिन इस रिजल्ट में जो योगदान रहा वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजी की शुरुआत में, जो शे होप की पारी, 33 गेंद 32 रन,
काफ़ी भारी पड़ गया वो वेस्ट इंडीज़ को? अगर आप देखें तो फिर शायद ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो पार्टनरशिप रहा, जैसे मैंने सूर्या और संजू की बात की, वैसे ही चेज और होप का वो जो पारी था वो सही था, क्योंकि विकेट नहीं खोए थे। और जैसे मैंने कहा, पिच में थोड़ा नमी थी और थोड़ी रुक के आ रही थी। अगर आप हार्दिक पांड्या की बॉलिंग भी देखें तो रुक के आ रहा था, आसान नहीं था। अर्शदीप का भी पहला ओवर रुक के आया। तो अगर उस समय एक आध विकेट खो जाते वेस्ट इंडीज़, तो शायद दबाव वेस्ट इंडीज़ के ऊपर रहता और 195 भी नहीं बनता। तो मुझे लगता है कि वो उस पारी के बारे में मैं इतना नहीं ज़्यादा ये नहीं डालता। लेकिन 6 ओवर के बाद जो नो लॉस था, वो रिसोर्सेस उनको यूज़ करना ज़रूरी था। रोमारियो शेफर्ड बैटिंग के लिए नहीं आए, और इतना अगर आपके पास पावर हिटिंग का रिसोर्सेस है, मुझे लगता है कि एक आध बॉलर को टारगेट करना था वेस्ट इंडीज़, क्योंकि पता है शुरू में ही मैच से पहले कि उनका बॉलिंग अटैक इतना भारी नहीं है, इतना ऐसा भारत जैसा नहीं है, कोई बुमराह नहीं है, कोई वरुण चक्रवर्ती जैसा बॉलर नहीं है। तो आपको बैटिंग में ही हराना है और बैटिंग में ही थोड़ा दूर लेके जाना है। और जब आपको पता है कि ड्यू भी आएगा तो फिर शायद विकेट भी आसान हो जाएगा। आप थोड़ा कर सकते थे कि थोड़ा दबाव डाल सकते थे, सिक्स्थ बॉलर को बुला सकते थे। भारत के गुंजाइश ही नहीं पड़ा सूर्य कुमार यादव। तो मुझे लगता है कि जब आप 80 रन, 2 दिग्गज बॉलर के, वरुण चक्रवर्ती और बुमराह के 80 रन आ चुका था, बाकी लोगों के ऊपर इतना टारगेटेड दबाव नहीं पड़ा भारत। जी हाँ, उस ओपनिंग साझेदारी के चलते अक्षर पटेल भी 2 पावर प्ले ओवर निकाल पाए बिना ज़्यादा रन गंवाए। आप भारतीय गेंदबाजी की एफर्ट पे अगर देखेंगे तो आपके लिए स्टैंड आउट कौन रहे? स्टैंड आउट तो जसप्रीत बुमराह रहे, क्योंकि उनकी जो चेस का विकेट वो इम्पॉर्टेंट रहा, क्योंकि वो अच्छी गति से खेल रहे थे। और बुमराह जब भी कप्तान बुलाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ करते हैं। तो मुझे लगता है उनकी बॉलिंग और अक्षर पटेल का वो जो 2 ओवर पावर प्ले में जो डाले, वो भी बहुत बढ़िया था। फील्डिंग चिंता का सबब? ज़रूर। एक और चीज़ था, एक और ओवर जो अर्शदीप ने 24 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद वापसी की सिर्फ 5 रन। वो भी शायद इम्पॉर्टेंट रहा भारत के लिए। फील्डिंग का ज़रूर, क्योंकि ना सिर्फ इस मैच में, भले इस टूर्नामेंट में थोड़ा काफ़ी ढीला लग रहा है भारत कैचेस में और ड्रॉप कैचेस में। सेमीफाइनल्स में आपको यू कांट अफोर्ड दैट। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल, लगातार तीसरी T20 विश्व कप में, फेवरेट्स? मुझे लगता है फेवरेट्स ज़रूर, क्योंकि वानखेड़े में भारत ने कैसे भी, आप भले ही पिछली साल से देखें तो फिर शायद काफ़ी मैचेस खेले हैं और उन कंडीशंस को ज़रूर नापे हैं बराबर। तो मुझे लगता है जैसे फॉर्म में भारत है और जैसे फॉर्म में इंग्लैंड है, मुझे लगता है भारत सर्टनली आर फेवरेट्स। आखिरी सवाल, वेस्ट इंडीज़ का कैंपेन यहाँ ख़त्म होता है, सेमीफाइनल नहीं पहुँच पाए, लेकिन जिस तरह से खेला है, जिस तरह एकजुट दिखे इस विश्व कप में, क्या ये कहना सही होगा कि 2016 के टाइटल के बाद ये वेस्ट इंडीज़ की सबसे ख़ास टीम है? ज़रूर, क्योंकि अगर आप बात करें तो 2016 में काफ़ी सारे स्टार प्लेयर्स थे, इंडिविजुअल स्टार प्लेयर्स। यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि हाँ, भले ही सब बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स है, वेस्ट इंडीज़ के लिए नहीं, लेकिन हर जगह खेलते हैं, T20 क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो जो स्टार परफॉर्मर या स्टार प्लेयर, सुपरस्टार कोई नहीं था इस स्क्वाड में। फिर भी अच्छी तरीके से खेले और एक वंडरफुल डिस्प्ले ऑफ ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की, वो आप देखने को मिला। चलिए, तो यहाँ ख़त्म होती है वेस्ट इंडीज़ की कहानी, पर भारत के लिए पिक्चर तो अभी शुरू ही हो रही है। अनिल कुंबले, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भारत इंग्लैंड के सेमीफाइनल का विस्तार में प्रीव्यू किया है हमारे साथ अनिल कुंबले ने, वो देखना ना भूलिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ ESPN Cricinfo टाइम आउट हिंदी पर।